यस सर। तो हम लोग का लेसन चल रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो लगभग कंप्लीट हो गया। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। एनसीईआरटी तुम लोग देख लोगे। आज हम कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, वो देखते हम लोग करते हैं, ठीक है ना। स्क्रीन शेयर हुआ। यस सर, हो गया। Okay. चलो, आज बी के भी बच्चे आए हैं, सी के भी हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। नेम द साइंटिस्ट हु मेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन बताएगा? क्वेश्चन सुनाई दिया? सर नील्स बोर। ओके, नील्स बोर। तो पिछले क्लास में बताए थे कि हेनरी मोसले हैज गिवन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बट द टेबल वाज मेड बाय नील्स बोर। ठीक है ना, सबको क्लियर? सबको आवाज मिल रही है? आवाज सबको आ रही है? बी सी जो इतने बच्चे हैं? यस सर। ओके। यस सर। तो क्वेश्चन हम लोग का पहला है, नेम द साइंटिस्ट हु मेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसका आंसर होगा नील्स बोर। अगर यही क्वेश्चन आए, नेम द साइंटिस्ट हु हैज गिवन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तब क्या होगा? मॉर्निंग सर। हाँ, फिर से सर बोलो। मोस्ले, हेनरी मोस्ले। हाँ, हेनरी मोसले, वेरी गुड। चलो, सेकंड क्वेश्चन देखो। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। एन एलिमेंट एक्स, यानी कोई अननोन एलिमेंट है एक्स नाम का, जो थर्ड पीरियड में और फर्स्ट ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। थर्ड पीरियड, फर्स्ट ग्रुप। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सिर्फ एक आदमी नहीं, सब लोग मिल के बताएंगे आंसर, क्योंकि यहाँ पे सीखने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है। पहला है, पहले क्वेश्चन समझ लो। पीरियोडिक टेबल आप लोग के पास है? हाँ, पीरियोडिक टेबल है? नहीं सर। यस सर। घर पे बुक है ना, उसमें खोल लो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। या अगर पढ़ रहे हो वहाँ पीरियोडिक टेबल है तो अच्छी बात है। मोबाइल है तो मोबाइल में भी पीरियोडिक टेबल का ऐप है, बताए थे हम, वो भी डाल सकते हो। नहीं बताया तो आज फिर से बता देंगे लास्ट में। तो सर एक बार और बता दीजिए। क्या बता दें? पीरियोडिक टेबल का ऐप। पीरियोडिक टेबल का ऐप बता बोले हैं कि लास्ट में बता देंगे, क्लास खत्म होने के समय। ठीक है सर। तो आपको एलिमेंट है जिसका कि थर्ड पीरियड में है, तो थर्ड पीरियड में है, ग्रुप 1 में है। तो आपको ग्रुप 1 में पहला एलिमेंट हो गया फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट होता है लिथियम, तीसरा एलिमेंट होता है सोडियम, चौथा होता है पोटेशियम। तो तीसरा यानी कि थर्ड पीरियड, तो हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद कौन सा आता है? सोडियम। यानी आपका एलिमेंट क्या हो गया? सोडियम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम। क्योंकि ग्रुप 1 में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सर 1। 1, वेरी गुड, 1 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी के लिए बताए थे पिछले बार में हम कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक है तो वही वैलेंसी हो जाती है, तो वैलेंसी भी इसकी 1 हो जाएगी। 1। और कह रहा है कि मेटल होगा कि नॉन मेटल। तो अगर 4 से नीचे वैलेंसी है, 3 तक वैलेंसी है, तो वो होगा प्लस में, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 3 तक है तो वो होगा मेटल। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 या उससे ज्यादा है तब वो हो सकता है नॉन मेटल। तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो है 1, तो क्या होना चाहिए ये? मेटल की नॉन मेटल? मेटल। मेटल। मेटल, वेरी गुड। तो ये आपका हो गया मेटल। और डी में कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ एलिमेंट। ये तो हम लोग पहले ही ऑलरेडी, कहाँ गया, सोडियम है ना, थर्ड पीरियड में सोडियम होता है ग्रुप 1 में। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। सर एक बार और बता दीजिए।
आपका क्वेश्चन है कि जैसे पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 यानी सबसे लेफ्ट साइड में और थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम पड़ता है। तो उसमें एक एलिमेंट है, अब उसका पूछ रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा जिस ग्रुप में वो है। यानी अगर लेफ्ट में फर्स्ट ग्रुप में है तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जितना ग्रुप का नंबर होगा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। और वैलेंसी का रूल है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक है, 4 या उससे कम, तो वही वैलेंसी हो जाती है। और अगर 4 से ज्यादा है तब वैलेंसी होगी वैलेंस 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो 1 ही है तो 1 हो गया। और एक वैलेंसी अगर है यानी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मेटल होगा, तो ये मेटल हो गया। और सोडियम तो पहले ही बता चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। स्टेट द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कितने ग्रुप और कितने पीरियड होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? सर 7 पीरियड 18 ग्रुप। वेरी गुड। तो 18 ग्रुप्स एंड देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि मेंशन द क्राइटेरिया फॉर प्लेसिंग एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप एंड सेम पीरियड। तो सेम ग्रुप में रखने के लिए क्या क्राइटेरिया है? सर एटॉमिक नंबर को लेके चलते। एटॉमिक नंबर पे तो पूरा टेबल ही है। सेम ग्रुप में कौन सा एलिमेंट रहेगा? हाइड्रोजन, लिथियम, तो सोडियम, जिसका सेम पोटेशियम। वैलेंस हाँ, वेरी गुड। The criteria for placing elements in the same group is their valency और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, दोनों सेम चीज हो जाएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो वैलेंसी भी सेम होगा। तो द क्राइटेरिया फॉर प्लेसिंग एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप इज सेम वैलेंसी और सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड द क्राइटेरिया फॉर प्लेसिंग एलिमेंट्स इन सेम पीरियड इज द सेम नंबर ऑफ सेल्स। पीरियड बताए हैं कि नंबर ऑफ सेल्स के बराबर होता है। तो अगर सारे एलिमेंट का 2 ही सेल है तो सब सेम पीरियड में होगा। सारे एलिमेंट का 3 सेल है तो सारे थर्ड पीरियड में होगा। सारे एलिमेंट का अगर 4 सेल है तो वो फोर्थ पीरियड में होगा। ये हो गया। और ये इलस्ट्रेट द सेम फॉर ईच केस। तो एक ग्रुप वाला एग्जांपल देना है और एक पीरियड वाला एग्जांपल देना है। जैसे ग्रुप वाला में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जो है वो दे देंगे। पीरियड वाले में मान लो लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इस तरह से दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आता है। 4 एलिमेंट्स A, B, C and D have atomic numbers 12, 13, 14 and 15 respectively. What is the number of valence electron and valency of D? चलो बताओ लोग, डी का क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। हाँ, तो सर उसके लिए वैलेंस हम लोग इलेक्ट्रॉन 5 और Very good. वैलेंसी 3। 3। हाँ, तो डी का आपको यहाँ पे लिखते हैं। डी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5। क्यों हो गया 5? क्योंकि अगर इसके पहले उसका डी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो 2, 8, 5 होगा और 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। और वैलेंसी हो जाएगा क्या बताए थे, अगर 3। याद होगा तो 8 माइनस 5 तो हो जाएगा कितना? 3। सर 3। वेरी गुड। तो आपका दोनों निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ देम विल हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, बताओ लोग किसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा? 12। इसमें सब सही में का। कॉमन क्या है? ये सेम ग्रुप में होंगे या सेम पीरियड में होंगे? सेम पीरियड। तो सेम सेम पीरियड में। में। तो जब पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है। तो यानी कि सबसे लेफ्ट में कौन होगा? 12 वाला होगा, उसके बाद 13 वाला, तब 14 वाला, तब 15 वाला। तो सबसे लेफ्ट में 12 वाला होगा, तो 12 वाले का एटॉमिक साइज सबसे अधिक होगा। और 12 वाले का नाम क्या है? तो ए है। तो द आंसर इज ए, है ना? ए हैज लार्जेस्ट एटॉमिक
साइज। अब जनरली इसमें जैसे दिया नहीं है क्यों वाई, लेकिन अगर वाई पूछ दिया तब क्या लिखेंगे? बिकॉज while going left to right in a period, the atomic, ये पूरा लिखना होगा, atomic size decreases। ठीक है ना? मान लो कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया तो उसमें आपको नाम भी लिखना होगा और रीजन भी लिखना होगा। अगर ऐसा सिर्फ नाम लिखने वाला क्वेश्चन होगा तो ये हाफ मार्क्स में होगा, ध्यान दोगे लोग। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? सी का आंसर। हाँ सर कौन? ए 12 ए, सम का आंसर ए। और किसी का? यस यही होगा सर। ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर ये क्योंकि सर बेस है जो मतलब लेफ्ट साइड मैग्नीशियम, और जो सर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाता है। हाँ, तो बेसिक ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड। तो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड यानी कि मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, यानी जिसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो ज्यादा उसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? जिसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा। तो एटॉमिक साइज किसका सबसे ज्यादा है? तो ए का है। तो आंसर इज ए। ए तो ए विल, अब इसमें भी अगर कारण पूछ देगा तो क्या लिखेंगे? बोलो लोग, कारण, रीजन बताओ। बिकॉज A has the largest atomic size among them। नहीं कि ऐसे ही नहीं लिख देंगे, मतलब जितना दिया हुआ है, कहाँ चला गया जी? among them which, कहाँ गायब हो जा रहा है? which makes it most metallic character, which gives, makes नहीं, which gives it most metallic character। तो ज्यादा मेटेलिक तो ज्यादा बेसिक। क्लियर? किसी कोई कंफ्यूजन? नो सर। अभिनव कुमार हाथ उठाया है, क्या बात है? क्लियर हो गया मतलब। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन द कंपाउंड, ना ये दूसरा है, ये इसमें तो 3 ही है। इसको क्लियर करें, हटाएं स्क्रीन पर से। यस सर। यस सर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इन द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दिया गया है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है ये? सर ग्रुप। वो क्वेश्चन पढ़ो। 7 एलिमेंट्स A B C D E F and G of the modern periodic table with atomic numbers 3 to 18 respectively। तो ये जो आपको 3 से लेकर के 18 तक दिख रहा है, ये एटॉमिक नंबर है, ग्रुप नहीं है। ठीक है? यस सर। तो आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज इज नोबल गैस। तो एटॉमिक नंबर 10 वाला, 18 वाला, 2 10 18 32, यही सब वाले नोबल गैस होते हैं। हीलियम का 2 हो गया, नियोन का 10 हो गया, आपको आर्गन का 18 हो गया। तो आप इसमें टेबल में देख के बताओ कि कौन सा एलिमेंट जो है वो इनर्ट गैस होना चाहिए। जी। जी।
तो ये याद रखेंगे कि एटॉमिक नंबर नियॉन का 10 होता है, तो आंसर में नियॉन नहीं लिखेंगे, आंसर में जो क्वेश्चन में दिया है उसी के हिसाब से लिखेंगे, यानी जी दिया है तो जी ही लिखेंगे। ठीक है। हैलोजन, यस हैलोजन कौन सा होगा? तो हैलोजन आपका स्टार्ट होता है फ्लोरीन सर, से। एफ। हाँ, F होगा, F 17 होगा। वाला, तो 17 वाला एफ है, तो इसलिए हैलोजन आपका एफ हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड आपका स्टार्ट होता है कहाँ से? 11 एटॉमिक नंबर से। तो ये जो बी सी डी एफ हैं, ये जो चारों एलिमेंट है ये थर्ड पीरियड में आएंगे, है ना। तो थर्ड पीरियड में कह रहा है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो मेटल का रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट घटता है या बढ़ता है? सर घटता है। घटता है, यानी कि जो लेफ्ट में होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेफ्ट में कौन है? बी। सर आपका बी। आंसर इज बी। रीजन पूछेगा तो वो भी लिख देंगे कि वही लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है। आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड। इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाला कौन सा होगा? सर एफ। एफ। वैसे भी वो हाइड्रोजन ग्रुप में है तो हाइड्रोजन ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो एफ हो गया। अब कह रहा है कि इन द कंपाउंड बिटवीन बी एंड एफ व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट। बी आपका मेटेलिक हो गया और एफ जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल हो गया। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए, आयनिक या कोवेलेंट? सर आयोनिक। आयोनिक, क्योंकि जब एक मेटल और एक नॉन मेटल रिएक्शन करेगा तो हमेशा आयोनिक बॉन्ड ही बनेगा, तो आंसर इज आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय सी। सी कहाँ है? ये सर C है। बेसिक। हाँ, तो सी जो है वो मेटेलिक ग्रुप में है, इसलिए इसका ऑक्साइड हो जाएगा बेसिक। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये नहीं आएगा कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के 5 गो ड्रॉबैक लिखिए या 5 एडवांटेज प्रॉपर्टी लिखिए। वैसा भी कभी कभी कोई समझदार आदमी सेट कर देता है, वैसा भी आ जाता है, लेकिन जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमॉन्ग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। 1 से 10 तक में कौन कौन मेटल्स हैं? एक हाइड्रोजन का है, नॉन मेटल है। 2 हीलियम का है, वो नोबल गैस है तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता है। 3 किसका है? सर लिथियम। लिथियम मेटल है। बेरिलियम, 4 बेरिलियम का है, यस सर। वो क्या होगा? सर मेटल मेटेलिक सर होगा। मेटल। उसके बाद 5 बोरोन का है, बोरोन क्या होगा? वो यस सर मेटल नहीं मेटल। है, नहीं है। नहीं 5 नहीं सर, हो गया। गैस है सर, नॉन हाँ। मेटल। हाँ उसके बाद 6 कार्बन का है, वो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। 7 नाइट्रोजन का है, वो भी नहीं है वो सर। भी नहीं है। 8 आपका ये ऑक्सीजन का है, वो भी ऑक्सीजन। नहीं है। 9 फ्लोरीन का है, वो तो सवाल ही नहीं उठता है। 10 नियोन का है, नो नोबल सर, गैस है। तो इसलिए आपको ये भी सर लिथियम और नोबल है। बेरिलियम 2 ही बच गए, है ना। तो आपको वो दोनों का नाम लिख देना है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज। तो पहला कि इनकी वैलेंसी 0 होती है ना। दूसरी बात क्या है कि ये किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं, तो जब रिएक्शन करेंगे तब ना पता चलेगा कि किसके साथ रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बनाया। तो सिंस दे आर द मोस्ट अनरिएक्टिव एलिमेंट्स, और दूसरा कि देयर वैलेंसी इज, देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 0। जेनॉन को 0। छोड़ के बाकी सबका 0 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट नहीं है। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। एलिमेंट बिकम्स लेस मेटेलिक इन नेचर, ये सही है कि गलत है? जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। सही है सर। सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, सही है सर। सही है। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली, ये भी false सही है। यही ये गलत है।
क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं होगा, मुश्किल से लूज होगा। तो आपका आंसर ये सही है, मतलब इस स्टेटमेंट गलत है, आंसर सही है। द ऑक्साइड बिकम्स Yes. मोर एसिडिक, ये सही है। क्लियर हुआ ना? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एलिमेंट X forms a chloride with the formula XCl2। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1. 1। 2 और कंपाउंड नहीं, क्लोरीन की 1 होती है, कौन 2 बोला? और तो X की वैलेंसी कितनी होगी इसमें? इस कंपाउंड का फॉर्मूला सर है 2 होगा। XCl2, तो X की वैलेंसी 2 हो गई, यानी कि ये ग्रुप 2 में होगा या फिर ग्रुप 12 में होगा, है ना? Yes, तो sir. 2 मान के चलते हैं ग्रुप 2 में होगा, विच इज सॉलिड। तो सॉलिड तो मेटल है, तो X जनरली वो 2 में ही होगा। मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, वुड मोस्ट लाइकली इन द सेम ग्रुप पीरियोडिक टेबल एज सोडियम। सोडियम इसमें किस ग्रुप में ये होगा बताना है, चारों में से किस ग्रुप में होना चाहिए? तो ग्रुप 2 में Sir, होना चाहिए। magnesium. तो ग्रुप 2 में मैग्नीशियम है, क्योंकि ये 1 में है, ये 2 में है, ये सब 3 और 4 में है, तो इसलिए ग्रुप 2 में, यानी कि आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। Magnesium. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम each having one valence electron are in period second, third and fourth respectively of modern periodic table. In which group of periodic table should they be? Lithium, sodium, potassium, किस? तो फर्स्ट में, चलो Sir, ठीक है। first. Sir, first. ओके, which one of them is least reactive? इन तीनों में से सबसे कम रिएक्टिव कौन है? Sir, lithium. लिथियम। क्यों है सबसे कम रिएक्टिव? सर क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर में बढ़ने लगता है। Because it has the smallest atomic size and hence it loses its electron in most difficult way, that is why it is least reactive. Next है, which one of them has the largest atomic radius? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में से सबसे अधिक एटॉमिक रेडियस किसका होगा? सर पोटेशियम का। Potassium. का। एंड गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, सब केस में देना है। तो पहला वाला में आंसर देंगे कि ऑल 3 हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो दे शुड बी प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप। सेकंड में हो गया कि लिथियम हैज द लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज its atomic size is smallest and so it loses electron in the most difficult way। और लास्ट वाले में यही लिखेंगे कि since potassium has 4 cells so its atomic radius or atomic size is largest among them। clear? Yes, sir. Okay. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Given below are some elements of the modern periodic table। बेरिलियम है, आपको ये Fe दिया है, एक्चुअली वो फ्लोरीन होना चाहिए, F ही मान के चलो, वो E नहीं है। Enable using permutation। चलो, तो फ्लोरीन है, सिलिकॉन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। अब कह रहा है कि select the element that has 1 electron in the outermost cell and write its electronic configuration। इन पांचों में से किसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा? Sir, पोटेशियम। potassium. वेरी गुड। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, तो 19 है तो 2 8 2, 8 8, और 1. 1। आप एग्जाम में चाहो तो सब सेल फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काटेगा नहीं उसको। नेक्स्ट है, select 2 elements that belong to the same group and give reason for your answer। ऐसे 2 एलिमेंट जो सेम ग्रुप में होंगे।
एनी गेस? सर बेरिलियम और कैल्शियम। वेरी गुड, बेरिलियम एंड कैल्शियम। बिकॉज वाई? बिकॉज सर दे, क्योंकि इस सब का 2 इलेक्ट्रॉन है। yes, they both of them have same number of valence electron, that is 2. ठीक है ना? Both have यस सर। same valence electron. Next question है, select 2 elements that belong to the same period, not group, period. बेरिलियम फ्लोरीन। बेरिलियम आपको सेकंड ग्रुप में, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड, सॉरी बेरिलियम सेकंड पीरियड और सेकंड ग्रुप दोनों है, तो सेकंड पीरियड में और फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड में। बाकी में नहीं हो रहा है क्योंकि सिलिकॉन आपको थर्ड पीरियड है, पोटेशियम और कैल्शियम। तो कैल्शियम और पोटेशियम भी तो हो सकता है जी, नहीं? यस सर। तो 2 सेट हो सकता है आपके पास आंसर। अब इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द टू हैज बिगर एटॉमिक साइज। तो पहले बेरिलियम और फ्लोरीन में बताओगे किसका एटॉमिक साइज ज्यादा बड़ा होगा? बेरिलियम। बेरिलियम का, क्योंकि सर पीरियड में लेफ्ट साइड में है। और कैल्शियम और पोटेशियम में? पोटेशियम। पोटेशियम। वेरी गुड। तो देखो, अगर एग्जाम में मान लो आता है और अगर एक से अधिक है तो वो दोनों लिखेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. है, स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये तो बताए हैं, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिर से बोल रहे हैं, सुनो और नोट कर लोगे। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इट मीन्स, अगर इसको अब एक्सप्लेन करना होगा तो आगे लिखेंगे, इट मीन्स when elements are arranged in increasing order of their atomic number, the elements with same properties are repeated after certain regular interval. Clear? Yes, sir. How many groups and periods? ये तो हो चुका है, 18 groups and 7 periods. Question number 13. An element M has atomic number 11. तो M कौन सा एलिमेंट होगा जी? सोडियम। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है तो सोडियम होगा कि नहीं होगा उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है अभी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 281। स्टेट द ग्रुप टू विच एम बिलोंग्स। कौन सा ग्रुप होगा? फर्स्ट। 1। Sir, इज ए first मेटल और नॉन मेटल? तो इट इज ए मेटल। metal. राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। अब इसका आंसर बताओ लो। NaCl। NaCl. हाँ, गलत आंसर। हम लोग को Na से मतलब ही नहीं है, नाम M है तो MCl होगा MCl। फॉर्मूला। NaCl लिखे तो मार्क्स गया। समझ में आया बात ना? तो Yes, sir. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके हिसाब से आंसर देना है। यही गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसलिए बताए हैं कि गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये तीनों हेलोजन ग्रुप के मेंबर हैं, है ना? कहाँ गया जी? हाँ। Yes, sir. Are the elements each having same valence electrons? सब 7 ग्रुप में, ग्रुप 17 में है तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 7। Which of these has the largest atomic radius? बताओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होगा? जिसका सबसे ज्यादा Sir, bromine. हाँ, क्योंकि ब्रोमीन जो है आपको वो 4th पीरियड में होता है, तो 4th पीरियड यानी कि 4 सेल, तो 4 सेल यानी कि सबसे बड़ा एटॉमिक साइज, क्योंकि ग्रुप में है, एक सेम ग्रुप में है ये। मोस्ट रिएक्टिव, फ्लोरीन, Yes. क्लोरीन, ब्रोमीन में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? Chlorine. फ्लोरीन, नॉट क्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखो मेटल में क्या होता है कि जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ज्यादा आसान होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेना है, देना नहीं है। तो जितना छोटा साइज होगा Yes. इलेक्ट्रॉन आने में उतनी ही सहूलियत होगी।
यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी Okay. और वो अपने ताकत उतना ज्यादा ताकत से खींचेगा। तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है, इसलिए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है ना, रीजन में वही लिखेंगे। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू सेम ग्रुप 15 ऑफ पीरियोडिक टेबल। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। नाइट्रोजन का 2,5 हो गया और फास्फोरस का 2,8,5 हो गया। विच ऑफ दीज टू विल बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब ये बताओ लोग, सेम क्वेश्चन है जो 14 में था। नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों सेम ग्रुप में है, दोनों नॉन मेटल है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, Sir, नाइट्रोजन या फास्फोरस? nitrogen. हाँ, रीजन वही लिखेंगे, सिंस Sir, द साइज ऑफ nitrogen नाइट्रोजन इज स्मॉलर, so it will is small, gain, therefore the electrons it can gain the electron more more easily easily. than phosphorus. That is why it is more Yes, sir. electronegative. Next, in the modern periodic table, calcium is surrounded by elements with atomic number, जैसे कैल्शियम है यहाँ पे, तो आप कैल्शियम 20 है, तो इसके ऊपर मैग्नीशियम है, तो एक तरफ मैग्नीशियम हो गया, एक तरफ पोटेशियम हो गया 19 वाला, एक तरफ स्कैंडियम हो गया 21 वाला, और उसके नीचे 38 पता नहीं किसका है, और जिसका भी है उसको 38 मानो हम लोग लिखते हैं। अब क्या कर रहा है, विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग कैल्शियम। तो जब सेम ग्रुप में होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है ना, और जब सेम पीरियड Yes. में होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। तो सेम ग्रुप में कौन कौन है, मैग्नीशियम है और 38 वाला जो है वो है, तो इनका जो है केमिकल प्रॉपर्टी Yes. सेम हो जाएगा। और पोटेशियम, कैल्शियम और स्कैंडियम यानी कि 12, 20 और 21 वाले जो हैं उनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, याद Physical रहेगा, property same होगा। सेम पीरियड में होगा तो फिजिकल Yes, प्रॉपर्टी sir. सेम होगा, और सेम ग्रुप में होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड डोबेनायर्स ट्रायड्स आल्सो एग्जिस्ट इन कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और दिखाए भी थे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है न्यूलैंड ऑक्टेव में भी होता है। अब क्वेश्चन ये कंसेप्चुअल नहीं, अब ये सब रट्टा मार क्वेश्चन आ गया। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डोबेनियर्ड क्लासिफिकेशन, ये बता चुके हैं ऑलरेडी। लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये भी बता चुके हैं। मेंडलिफ का पीरियोडिक टेबल, Yes, sir. 20 तक था। अब इसका कह रहा है कि ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए। तो ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, पोटेशियम आपको ग्रुप 1 में था, तो ग्रुप 1 में जो होते हैं उनका होता है X2O, यानी कि ये हो जाएगा K2O। कार्बन जो है वो आपका ग्रुप 4 में था, तो ग्रुप 4 वाले का फॉर्मूला होता था XO2 ऑक्साइड का, तो X यानी कार्बन तो CO2। बेरियम का याद नहीं आ रहा है ग्रुप, एल्युमिनियम का हो जाएगा Al2O3। बेरियम का एक सेकंड रुको देखते हैं, बेरियम कहाँ गया, हाँ ग्रुप 2 में है, तो ग्रुप 2 वाले का क्या होगा फॉर्मूला ऑक्साइड का, है जी तुम लोग भाग Sir, गए? BaO. हाँ वेरी गुड, BaO। चलो तो ये हो गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sir, बिसाइड दूसरे चैप्टर्स का क्वेश्चन नहीं पूछे। दूसरे चैप्टर पहले इसका खत्म कर लेंगे तब ना दूसरे चैप्टर का पूछेंगे। इसमें आप 26 क्वेश्चन है, खत्म ही है। बिसाइड्स गैलियम विच अदर एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। मेंडली पीरियोडिक टेबल में गैलियम के अलावा और कौन से 2 एलिमेंट्स खोजे गए थे? सर एक था स्कैंडियम एंड जर्मेनियम। हाँ वेरी गुड। व्हाट आर द क्राइटेरिया मेंडलिफ इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक मास था,
Why do you think the noble gases are placed in a separate group? Because they all have same properties due to same valency. All are inert Valence. gases. They do not react with any element. Name 2 elements you would expect to show chemical reaction similar to magnesium. बताओ लोग, मैग्नीशियम के जैसा केमिकल रिएक्शन कौन कौन दिखा सकता है? जो उसी के ग्रुप में होगा Calcium वही and होगा। strontium. हाँ, कैल्शियम, बेरिलियम, है ना। Yes, sir. Basis for your choice is same group, same valency. Next है, what property do all elements in the same column of the periodic table as boron have in common? बोरोन किस ग्रुप में होता है? Sir, 13. 13 में, ठीक से याद करो। नहीं याद आया तो पीरियडिक टेबल दिखाएं। Yes, sir. चलो, दिख रहा है पीरियडिक टेबल? 13 में है। अच्छा चलो, तो इसमें क्वेश्चन क्या था? फिर क्वेश्चन लाना पड़ेगा। आ गया। कह रहा है कि व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉलम? बताओ क्या होगा सेम प्रॉपर्टी? बोरोन के ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे उनका कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगा? सर सब नॉन मेटल्स होंगे। सारे नॉन मेटल होंगे, सारे एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, सबकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। सर 3। लेकिन बोरोन के ग्रुप में एल्युमिनियम है, वो नॉन मेटल नहीं है ना। बोरोन के नीचे एल्युमिनियम है, Yes, उसके sir. नीचे गैलियम है ना। तो ये नहीं कह सकते कि सारे जो है वो नॉन मेटल ही होंगे, क्योंकि बोरोन को छोड़ के बाकी सब उसके ग्रुप में या तो मेटल हैं या तो पुअर मेटल्स हैं। मतलब मेटल तो हैं सर लेकिन तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा ना? हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे बिकॉज दे ऑल हैव सेम वैलेंसी और सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एल्युमिनियम भी है, तो एल्युमिनियम मेटल है लेकिन वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, यानी कि वो एसिडिक ऑक्साइड भी बनाता है और बेसिक ऑक्साइड भी बनाता है। एसिडिक। नेक्स्ट है, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स हैव कॉमन इन सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन? तो फ्लोरीन जो है ग्रुप 17 में होता है, तो ऑल हैव वैलेंसी Yes, sir. 1, all have valence electron 7, all are non-metals and all made acidic oxides. ऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287, एटॉमिक नंबर कितना होगा? 17। 17, ओके। Which of the following elements would it be chemically similar? इनमें से किसके वो केमिकली सिमिलर होगा? नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस या आर्गन? सर फ्लोरीन, हेलोजन। फ्लोरीन, क्योंकि सेम ग्रुप में है। वही आंसर भी लिखेंगे, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 27, तो दैट इज वाई। चलो, तो ये क्लियर हो गया और एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर कर लोगे लोग। कल हम लोग, अब टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो कल हम लोग अपना ये जो है कार्बन एक्स कंपाउंड का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? ओके। आज की मीटिंग समाप्त। कोई क्वेश्चन होगा तो अपना नोट करके भेजोगे लोग।